भारत की इकॉनमी की रफ्तार से दंग होकर दिग्गज ग्लोबल रिसर्च एजेंसी मॉर्गन स्टैनली लगातार अपने अनुमानों में बदलाव कर रही है। मॉर्गन स्टैनली ने महज एक हफ्ते पहले अनुमान जताया था कि भारत 2029-30 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि भारत ये कारनामा 2027 में ही करके दिखाएगा, जबकि पिछले अनुमान में 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा किया गया था। मॉर्गन स्टैनली ने फिर से दोहराया है कि अगले 10 साल तक दुनिया भर में भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार सबसे तेज रहेगी। रिसर्च एजेंसी के मुताबिक भारत की जीडीपी का मौजूदा आकार अब तक 3.4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2 गुना यानी 8.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। भारत हर साल अपनी जीडीपी में 400 अरब डॉलर जोड़ेगा, जो केवल अमेरिका और चीन से कम होगा। अगले 10 साल में होने वाली कुल वैश्विक ग्रोथ में 20% हिस्सेदारी भारतीय अर्थव्यवस्था की होने का अनुमान है। शेयर बाजार का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 2032 तक 3.4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 11 ट्रिलियन डॉलर होकर दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बाजार का मार्केट कैप इस स्तर तक केवल उसी सूरत में पहुंचेगा जब घरेलू और वैश्विक माहौल इसके अनुकूल होगा। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक अगले 10 साल तक भारतीय इकोनॉमी 6.5% की सालाना औसतन विकास दर कायम रखने में कामयाब रह सकती है। वहीं चीन अगले 10 साल तक 3.6% की सालाना औसतन विकास दर से आगे बढ़ेगा। भारत के मुकाबले चीन की ग्रोथ रेट घटने की वजह है कि भारत में कामकाजी आबादी की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि चीन में बुजुर्गों की आबादी में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से अब वहां कामकाजी लोग घट रहे हैं। भारत में चीन के मुकाबले औसत उम्र 11 साल से कम है। ऐसे में कई ग्लोबल कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को चीन से निकालकर भारत समेत दूसरे देशों में ले जा सकती हैं। ऐसे में अगले 10 साल में भारत का एक्सपोर्ट मार्केट शेयर 2 गुना और सर्विसेज एक्सपोर्ट मार्केट 3 गुना होने का अनुमान है। ई कॉमर्स की हिस्सेदारी 6.5% से बढ़कर 12.3% और ऑनलाइन शॉपर्स की संख्या 25 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ होने का अनुमान है। इंटरनेट यूजर्स की संख्या भी 65 करोड़ से बढ़कर 96 करोड़ होने का अनुमान है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स में कमी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से भारतीय इकोनॉमी को फायदा मिल रहा है।